सदिश बीजगणित की आज की इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली के जो भी शेष प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम हल करेंगे। तो 15 तक के प्रश्नों को पिछली क्लास में हमने हल कर लिया। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 16। यदि दो सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा यदि थीटा का मान इनमें से कौन सा है। अब हमें ये देखना है, यहाँ पर देखो ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। इसका मतलब ये होगा दोनों सदिशों के बीच में कोण बन रहा है तो फिर कोण बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि सदिश ए और सदिश बी दोनों शून्य सदिश नहीं है। दोनों के बीच कोण बन रहा है, इसका मतलब सदिश ए और सदिश बी दोनों शून्य सदिश नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सदिश ए डॉट सदिश बी शून्य के बराबर और शून्य से बड़ा है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कोस थीटा। तो ए डॉट बी की जगह ये लिख दिया। आगे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पर हम थीटा की बात करें तो थीटा का मान संवृत अंतराल 0, पाई थीटा इन मानों को ग्रहण करता है। या असमीका के रूप में लिखना चाहिए तो किस प्रकार लिखेंगे? थीटा का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा, पाई के बराबर और पाई से छोटा। तो थीटा 0 से बड़े पाई से छोटे मानों को ग्रहण करता है, साथ में 0 को और पाई को भी ग्रहण करता है। अब देखो ये जो असमीका है, इस असमीका को गुणा कर दो 1 सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा कैंसिल, बाएं पक्ष में तो हो जाएगा कैंसिल, बाएं पक्ष में बचेगा केवल कोस थीटा। अब देखो ये प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या से जब असमीका को गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदलता नहीं है। उसके बाद ये शून्य से गुणा होकर क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। तो कोस थीटा का मान शून्य के बराबर और शून्य से बड़ा है। अब हमें ये देखना है कि थीटा के ऐसे कौन कौन से मान हैं जिनके लिए कोस थीटा का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। तो इसके लिए चतुर्थांश बना लो। यहाँ पर कोण होता है 0, यहाँ पर कोण बनता है पाई/2 और यहाँ पर कोण है पाई और यहाँ पर कोण है 3 पाई/2। अब देखो थीटा कौन से मान ग्रहण कर रहा है? थीटा 0 और पाई के बीच के मानों को ग्रहण कर रहा है, 0 और पाई के बीच के मानों को ग्रहण कर रहा है, साथ में 0 को भी ग्रहण कर रहा है और पाई को भी ग्रहण कर रहा है। तो थीटा का मान 0 के बराबर भी है, पाई के बराबर भी है और 0 और पाई के बीच में जो जो मान आते हैं उन मानों को ग्रहण करता है थीटा। अब देखो प्रथम चतुर्थांश की हम बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में थीटा का जो मान होता है वो होता है 0 से बड़ा और पाई/2 से छोटा। सेकंड चतुर्थांश की हम बात करें तो इसमें थीटा पाई/2 से तो बड़ा होता है और पाई से छोटा होता है। अब देखो द्वितीय चतुर्थांश में तो कोस थीटा होता है ऋणात्मक, मतलब हम लिख सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में कोस थीटा 0 से छोटा होता है। प्रथम चतुर्थांश में कोस थीटा होता है प्लस का होता है तो हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा 0 से बड़ा होता है। तो थीटा के इन मानों के लिए कोस थीटा 0 से बड़ा है और थीटा के इन मानों के लिए कोस थीटा क्या होता है? 0 से छोटा होता है। अब हम बात करें कि जब थीटा का मान 0, यहाँ पर थीटा 0 को भी ग्रहण कर रहा है और पाई को भी ग्रहण कर रहा है। थीटा जब 0 के बराबर हो उस स्थिति में कोस थीटा बराबर क्या बनेगा? तो उस स्थिति में कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1। तो ऐसा लिख सकते हैं कि जब थीटा बराबर 0 है तो कोस थीटा 0 से बड़ा है। कब? जब थीटा बराबर क्या हो? 0। अब देखो थीटा पाई/2 को भी ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि 0 और पाई के बीच में पाई/2 भी आता है। तो जब थीटा का मान पाई/2 हो, थीटा का मान पाई/2 हो उस स्थिति में कोस थीटा का मान क्या होता है? कोस थीटा का मान होता है 0। उस स्थिति में कोस थीटा का मान क्या होता है? 0 होता है। अब थीटा यहाँ पर पाई को भी ग्रहण कर रहा है तो कोस
पाई की हम बात करें तो कोस पाई की बात करें तो कोस पाई पर मान होता है -1, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब थीटा बराबर पाई है उस स्थिति में कोस थीटा का मान होगा 0 से छोटा। अब देखो हमें कौन से मान ज्ञात करने, हमें उन थीटा के मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए कोस थीटा का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो। तो ऐसे थीटा के मान देखो, तो ऐसे थीटा के मान है, एक तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, एक है थीटा बराबर पाई बट्टा 2, थीटा बराबर पाई बट्टा 2। और थीटा का मान क्या है, तो और थीटा का मान है 0 से बड़े और पाई बट्टा 2 से छोटे। तो थीटा का मान, अब देखो इन तीनों बातों को हम एक जगह लिखना चाहिए तो किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे थीटा का मान 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा है, पाई बट्टा 2 के बराबर है और पाई बट्टा 2 से छोटा। तो अब देखो ये कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 17। ए तथा बी, सदिश ए तथा सदिश बी दो मात्रक सदिश हैं तथा इनके बीच का कोण थीटा है। तो सदिश ए प्लस सदिश बी एक मात्रक सदिश है यदि थीटा बराबर पाई बट्टा 4, थीटा बराबर पाई बट्टा 3, थीटा बराबर पाई बट्टा 2 और थीटा बराबर 2 पाई बट्टा 3। तो देखो सदिश ए और सदिश बी ये दोनों हमें मात्रक सदिश दे रखे हैं, मतलब दोनों का परिमाण कितना होगा, 1 होगा। दोनों का परिमाण कितना होगा, 1 होगा। अब क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी एक मात्रक सदिश होगा, कब होगा, थीटा बराबर ये हो या थीटा बराबर ये मान हो या थीटा बराबर ये मान हो या थीटा बराबर ये मान हो। तो a प्लस बी को मात्रक सदिश लेकर चलो और थीटा का मान ज्ञात कर लो। तो a प्लस बी मात्रक सदिश है, मतलब a प्लस बी का परिमाण कितना है, 1, ये बात लेकर चलो और थीटा का मान ज्ञात कर लो। अब देखो a प्लस बी बराबर हमने मान लिया सदिश c, a प्लस बी बराबर क्या मान लिया, सदिश c। तो सदिश c का परिमाण हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब देखो हम ये बात भी जानते हैं कि कोई सदिश है, जैसे सदिश d की हम बात करें, यदि हम इस सदिश d को स्वयं के साथ ही अदिश गुणा करवा दें, किसी सदिश का स्वयं के साथ ही अदिश गुणा करवाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है उस सदिश के परिमाण का वर्ग। तब हमें क्या मिलता है, उस सदिश के परिमाण का वर्ग। तो यहाँ पर देखो जब सदिश c को सदिश c के साथ ही अदिश गुणा करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सदिश c के परिमाण का वर्ग मिलेगा। अब देखो सदिश c क्या है, तो सदिश c है सदिश a प्लस सदिश b, डॉट c की जगह लिखेंगे सदिश a प्लस सदिश b, और सदिश c का परिमाण 1 है, a का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर डॉट को हल करो तो डॉट गुणा करने पर देखो क्या आएगा, डॉट गुणा करने पर आएगा सदिश a डॉट सदिश a प्लस सदिश a डॉट सदिश b, a डॉट b, उसके बाद b डॉट a प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट b बराबर 1। a डॉट a बराबर तो आ गया सदिश a के परिमाण का वर्ग प्लस b डॉट a, b डॉट a किसके बराबर होता है, a डॉट b के, a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। तो यहाँ पर b डॉट a की जगह क्या लिख देंगे, a डॉट b, तो यहाँ पर प्लस का a डॉट b और ये प्लस का a डॉट b, तो ये बन गया 2a डॉट b प्लस सदिश b के परिमाण का वर्ग बराबर 1। सदिश a का परिमाण है 1, सदिश b का परिमाण है 1, तो 1 प्लस 2, a डॉट b बराबर क्या होता है, a डॉट b बराबर होता है सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण कोस थीटा प्लस b का परिमाण हमें 1 दे रखा, तो 1 का वर्ग 1 होगा बराबर 1। तो 1 से 1 कैंसिल, इसका पक्षांतरण कर दो तो 2। अब देखो यहाँ पर a का परिमाण हमें कितना दे रखा है, 1, b का परिमाण कितना दे रखा है, 1, तो यहाँ पर बन गया 2, तो 2 कोस
थीटा बराबर ए का पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1। तो कोस थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। कोस में थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए कोस थीटा 1/2 हो, तो वो है थीटा बराबर 60 डिग्री या थीटा बराबर π/3। कहने का मतलब कोस π/3 बराबर होता है 1/2। तो इस 1/2 की जगह हम रखेंगे कोस π/3। तो कोस थीटा बराबर माइनस कोस π/3। अब देखो कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कोस थीटा। थीटा की जगह π/3 रखो तो कोस पाई माइनस π/3 बराबर माइनस कोस π/3। तो माइनस कोस π/3 की जगह क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे हम कोस पाई माइनस π/3। तो कोस थीटा बराबर आ गया कोस 2 π/3। अब लगा दो कोस इनवर्स, तो दोनों तरफ कोस इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2 π/3। ये मान देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें दे रखा है आई कैप डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। तो पहले हमेशा कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक में हमें दे रखा है जे क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे। देखो इनको हल करने के लिए हमें सर्किल बना लेना है और इस सर्किल पर आई कैप, जे कैप और के कैप इनको बैठा देना है। अब देखो आई के बाद में आता है जे के बाद में आता है के और के बाद में फिर कौन आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। तो अब देखो जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये रहा जे और ये रहा के, तो जे का क्रॉस हो रहा है के कैप के साथ, तो देखो इसी की दिशा में चल रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का आई कैप, प्लस का आई कैप। उसके बाद है आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। आई का गुणा हो रहा है के कैप के साथ, तो देखो विपरीत क्रम में चल गए, विपरीत क्रम में चलेंगे तब इनका गुणा किसके बराबर होगा, माइनस जे कैप के बराबर होगा। उसके बाद लिखा हुआ है आई क्रॉस जे, आई का क्रॉस हो रहा है जे के साथ, तो इसी क्रम में आ रहे हैं, इसी क्रम में आ रहे हैं, तो इनका क्रॉस किसके बराबर होगा, के कैप के बराबर होगा। तो इनको लिखो आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। खुद के साथ जब अदिश गुणा किया जाता है तो वो किसके बराबर होता है, खुद के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो आई कैप को गुणा कर रहे हैं आई कैप के साथ, तो ये किसके बराबर होगा, आई कैप के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। और आई कैप के परिमाण का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि आई कैप का परिमाण कितना होता है, 1। तो इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 1, इसका मान देखो कितना होगा। तो देखो लेमडा का नियम क्या था, सदिश ए डॉट लेमडा बी, इस प्रकार लिखा हुआ हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा सदिश ए डॉट सदिश बी। तो इस बात का यहाँ पर उपयोग करेंगे और इसको हम लिख लेंगे -1 जे डॉट जे। जे डॉट जे किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। 1 -1 से गुणा होकर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो इसका मान है -1। अब तीनों का योग कर दो, योग करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर दे रखा है। अब हमें यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। देखो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कोस थीटा। अब इस पर मापांक लगाओ, मापांक लगाने पर बन गया ए डॉट बी का मापांक। अब इसे तो क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ए डॉट बी का परिमाण, और इस पर भी मापांक आएगा तो इस पर भी मापांक लगाओ, तो सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कोस थीटा।
अब देखो सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और कोस थीटा तीनों गुणा में है, तो इन पर मापांक अलग अलग आ जाएगा। अब सदिश ए और सदिश बी, इन पर तो देखो पहले से मापांक लगाया हुआ है, तो इन पर तो फिर से मापांक लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो मापांक किस पर आ जाएगा, केवल कोस थीटा पर आ जाएगा। तो ए डॉट बी का परिमाण किसके बराबर होता है, सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण मापांक कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखो सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण मापांक कोस थीटा। इसी प्रकार ए क्रॉस बी बराबर, देखो ए क्रॉस बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन क्यूब। मापांक लगाओ दोनों तरफ, तो बन गया ए क्रॉस बी का मापांक, इस पर भी मापांक है। अब देखो सभी गुणा में, तो सभी पर मापांक आ जाएगा अलग अलग। इन दो पर मापांक लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इन पर मापांक पहले से लगाया हुआ है। तो ए का परिमाण, बी का परिमाण मापांक साइन थीटा मापांक एन केप। अब देखो मापांक लगाने के लिए क्या बन गया, ये बन गया एन केप का परिमाण, और एन केप का परिमाण कितना होता है 1, तो यहाँ पर गुणा में आएगा 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ए क्रॉस बी का परिमाण होता है सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण मापांक साइन थीटा। ये हो गए कैंसिल, तो क्या बच गया, मापांक कोस थीटा बराबर मापांक साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से, देखो यहाँ पर थीटा का मान हम क्या रखें कि LHS और RHS बराबर बन जाए, तो थीटा का मान हम रखेंगे π/2। थीटा का मान जब हम π/2 रखेंगे, π/4 रखेंगे, तब LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।